सर चाहे रेगुलेशंस की हार्मोनाइजेशंस हो, करेंसी की बात हो, दीज आर ऑल थिंग्स विच वी नीड टू लुक इनटू, क्योंकि पाकिस्तान को जी, जी। एक्टिव होना है खित्ते के अंदर, मगर एक आईएमएफ प्रोग्राम इज ऑल्सो आर रियलिटी, और इसके एंड बीच हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी हकीकत है। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को इमरान खान से मिलने की इजाजत दे देगी आज रात तक? देखिए, इस पे तो जो लॉ है वो प्रिवेल करता है। उनके खुद खान साहब ये कहते हैं कि कोई मेरे साथ या किसी बड़े के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। जो भी किसी भी मैनुअल के अंदर उनके हकूक हैं, उसके मुताबिक उनको ये राइट्स दिए जाएँगे। अदालत ने ये गालिबन ये उनका केस वज़ारत दाखिला को रेफ़र किया है और वो रूल्स की सूरत में देखेंगे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ मेहर साहबा कि देखिए, एक शख्स की मुलाकात के लिए आप पूरे मुल्क को दाँव पे लगाना चाहते हैं, जब पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पे लगी और पाकिस्तान के लिए गालिबन 90s के बाद ये पहला मौका है कि इतनी बड़ा सरबराही इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है। और अपनी सियासत की भेंट हम पाकिस्तान को चढ़ाने के लिए जिन मुजाहरों की कॉल दे रहे हैं और जो एजिटेशन करके अपना चेहरा बिगाड़ के दुनिया को पेश करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत काबिल मज़म्मत है और इससे पता लग रहा है कि उनका एजेंडा पाकिस्तान नहीं है। आपको मैं इससे कॉन्ट्रास्ट दूँगा, जब हम ऑपोज़िशन में थे, ओआईसी का यहाँ पर इजलास हो रहा था, तो उस वक़्त लीडर ऑफ ऑपोज़िशन ने सबने उनको वेलकम किया था कि हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम आपकी मेज़बानी में बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा होता कि पीटीआई की क़यादत सर मैच्योरिटी अगर का आप मुझे मुज़ाहरा करती आइडियल और तो कहती कि सिचुएशन यही ये होती। मसला सियासत से बालातर है, ये पाकिस्तान का मसला है, हम पाकिस्तान के लिए सब एक हैं। लेकिन उन्होंने एससीओ समिट को भी अपनी सियासत से नहीं छोड़ा और उसको भी निशाना बनाया। मगर एहसन साहब, मैं आपको बिलावल भुट्टो जरदारी का जो आप टाइमलाइन बता रहे हैं उन दिनों की, बिलावल साहब क्या कहते थे एक दफा ये भी मुलायजा कर लीजिए, सुनिए जरा। असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज मेरा पार्टी को ऑपोजिशन जमातों को यह होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम भी वहां उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। तो सर ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज के वजीर आजम उनके हमरा ही खड़े हैं जब वो कह रहे हैं हम देखते हैं ओआईसी कैसे होगा, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं, ऐसी। लेकिन आपने हाँ। जी, देखिए आपको वो रिकॉर्ड के ऊपर उनके मैसेजेस और ट्वीट्स मौजूद हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने वेलकम किया था और हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। वो जो बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, वो इस तनाज़ुर में कर रहे हैं कि अगर असेंबली को डिसरप्ट किया जाएगा, चूँकि वो इजलास असेंबली के अंदर ही हो रहा था, तो वो इस वजह से था कि अगर आप असेंबली की बिज़नेस कॉन्क्लूड नहीं करेंगे, तो अब किस तरीके से हम असेंबली को छोड़ सकते हैं और हमसे आप छीन कर वहाँ पे इजलास करें। लेकिन ये तो असेंबली के अंदर इजलास हो रहा है, ये तो कोई ऐसा क्लैश भी नहीं है नहीं किसी नहीं चीज़ सर, मगर का, अगर ये तो आप मेरी मुल्क का सवाल है। सवाल सुन लीजिए सर। अब अल्लाह सलामत रखे इमरान खान को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, जब उनकी सेहत खराब थी आप लोग प्लेटलेट्स के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थे। आज उनका लीडर जो है उसके ऊपर खबरें ऐसी आ रही हैं। अनडाउटेडली एससीओ एक गेम चेंजर इवेंट है, मगर क्या ही बेहतर नहीं था कि आप लोग ऑपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ से राब्ता कर लेते, उन्हें कायल कर लेते, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अभी भी जो वज़ीर आला हाउस के अंदर इनकी मीटिंग हुई है पार्लिमानी पार्टी की, उनका अभी भी फैसला अटल है कि खान से मुलाकात की इजाज़त होगी तभी एहतजाज को मौखर किया जाएगा। तो करा दीजिए सर, अडियाला के दरवाजे रात गए भी एक जलसा मौखर करने के लिए खोल दिए थे। नहीं, देखिए इस वक़्त तो उनके साथ हमारा राब्ता है और जो पार्लिमानी मीटिंग है, जो कमेटी की उसमें ये शरीक थे और वहाँ पे बातचीत होती है। लेकिन सवाल ये है कि फिर मैं कहूँगा कि आप पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एज़ाज़ है, पाकिस्तान की इतनी समिट है, उसे भी आप ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कि एक मुलाकात हमें करते हैं। सवाल हमसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी मुलाकातें डिनाई नहीं की जाती हैं? हमने तो कभी कोई शोर नहीं मचाया। हमें कौन से हमारे जो लोग मिलना चाहते थे, उन्हें हफ्तों-हफ्तों नहीं मिलने दिया जाता था। आपकी बात हमें में नवाज़ बिल्कुल शरीफ साहब वजन है से सर, मिलने मगर नहीं एक दिया आई जाता विल था। गिव यू, मैं एक तो मेरा मकसद हाइपोथेटिकल है कि हेडलाइन, जो कानून है मैं आपके जी? लिए एक हाइपोथेटिकल हेडलाइन आपको दिखाती हूँ सर, और बहैसियत एक हुकूमत
और इतना बड़ा एजाज कि 2017 से हमारे मेंबर बनने के बाद हम इस तरह पहली बार इसको होस्ट कर रहे हैं। अनडाउटेडली इट इज़ अ ह्यूज इवेंट। मगर आपके लिए ज़्यादा मौसर क्या होगा कि आप मुलाकात करा दें अभी डॉक्टर की और सब कुछ पुरसकून तरीके से गुजरे, या कल की हेडलाइंस हों कि लोग बाहर निकल रहे हैं, पंजाब की क़यादत हमाद अजहर की क़यादत में निकल रहे हैं, लोग डंडे खा रहे हैं, बेटन चार्जिंग हो रही है, लोग हरासा हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। इज दैट अ बेटर हेडलाइन फॉर यू विद 200 प्लस डेलीगेशंस इन दिस कंट्री? आई थिंक बेटर है कि दिस इज नो ब्लैकमेलिंग। ये जो असर के ऊपर कोई, अगर हम आज पीटीआई की ब्लैकमेलिंग के आगे यहाँ तो कई दर्जनों ग्रुप हैं, फिर तो ये हर कोई अपने मुतालबे के लिए अगर सदन में इवेंट करेंगे तो उसके ऊपर वो कहेंगे कि जी हमें ये दो, वरना हम इस इवेंट को नहीं होने देंगे। तो जो पाकिस्तान और रियासत के मामलात हैं, आप बताइए ना, ये अगर आप प्रेसिडेंट कायम कर देंगे कि पीटीआई को ब्लैकमेल उनके सामने होकर कहें जी अच्छा माई बाप आप एहतजाज बंद करें, हम आपकी मुलाकात करा देते हैं। यहाँ पे तो दर्जनों और ग्रुप हैं जो कल को आप कोई भी इजलास करेंगे, कोई चीज करेंगे, वो कहेंगे हम ये नहीं होने देंगे, पहले हमारी ये मुतालबा मानो। सो आई एम सॉरी, जहाँ पर रियासत का मामला है, रियासत के मामले पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता रियासत को। अगर इनको शौक है के इमेज के साथ खेलने का, तो 15 इनको बिल्कुल ठीक-ठाक जवाब मिलेगा जैसे मिलना चाहिए। किसी शरपसंद के साथ, किसी फितना करने वालों के साथ जो सलूक होना चाहिए, वो सलूक होगा इनके साथ फिर।